1857 का भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। हर कोने से उठ रही थी एक पुकार, आज़ादी के, सम्मान के और स्वाभिमान की। इन्हीं पुकारों में एक नाम गूंज उठा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। एक नन्ही सी लड़की से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने वाली शेरनी तक। ये कहानी है बलिदान की और हिम्मत की। 19 नवंबर 1828 बनारस में एक साधारण मगर वीर मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक बच्ची, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु का बचपन बाकी लड़कियों से अलग था। जहाँ एक और उस समय की लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहीं मनु तलवार, घुड़सवारी और धनुष बाण में निपुण हो रही थी। पिता मोरोपंत तांबे और माँ भगीरथी बाई ने उसे संस्कारों से सींचा। माँ की जल्दी मृत्यु ने मनु को मजबूत बना दिया। पिता उसे बिठूर ले आए, जहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में उसका पालन पोषण हुआ। मनु ने वहाँ नाना साहब और तात्या टोपे जैसे वीरों के साथ खेल खेल में युद्ध की कला सीखी। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह बन गई लक्ष्मीबाई। राजमहल में प्रवेश के साथ ही लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। समाज सुधार, महिला शिक्षा और राज्य प्रशासन में उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन नियति ने फिर एक परीक्षा ली। 1851 में एक पुत्र जन्मा, पर दुर्भाग्य से कुछ महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। आखिरी समय में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, दामोदर राव। 1853 में राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। अब झांसी विधवा रानी के हाथों में थी और अंग्रेजों की निगाह एक समृद्ध राज्य पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत अंग्रेजों ने गोद लिए पुत्र को मान्यता न देते हुए झांसी को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन रानी ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 पूरे भारत में चिंगारी सुलग चुकी थी। मेरठ से शुरू हुई क्रांति की आग झांसी तक पहुंचने वाली थी। रानी ने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि तलवार उठाई जाए। रानी ने किले की सुरक्षा को मजबूत किया। स्त्रियों को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया। झांसी के आम नागरिक भी रानी के नेतृत्व में संगठित हो गए हैं। हर गली, हर चौक पर वीरता की गूंज सुनाई देती थी। 1858 की शुरुआत में अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज ने झांसी पर चढ़ाई की। रानी ने मुकाबला करने का फैसला किया। दिन रात झांसी किले की दीवारों पर तोपें गरजती रही। रानी घोड़े पर सवार होकर खुद सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी। उनका प्रिय घोड़ा बादल उनका सबसे वफादार साथी था। लेकिन अंग्रेजों की सेना विशाल थी और धोखे से किले की दीवारों में तेज लगाई गई। रानी ने देखा अब झांसी बचानी मुश्किल है, पर हार नहीं मानी। अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर रानी लक्ष्मीबाई ने बादल घोड़े पर चढ़कर किले से छलांग लगा दी। कहते हैं कि वह छलांग करीब 15 फीट ऊंची दीवार से थी। रानी झांसी से निकलने के बाद कालबी पहुंची, जहां तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों से फिर मुकाबला किया, लेकिन संख्या और हथियारों की कमी के चलते हार का सामना करना पड़ा। और फिर रानी ने ग्वालियर का रुख किया। ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया गया। रानी का सपना था दिल्ली तक आज़ादी का झंडा फहराना, लेकिन अंग्रेजों ने फिर आक्रमण किया। ग्वालियर के मैदान में अंतिम युद्ध छिड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के भेष में युद्ध किया। आखिरी दम तक तलवार चलाती रही, लेकिन अंग्रेजों की गोली लगी और रानी गिर पड़ी। 18 जून 1858 झांसी की शेरनी अपने लहू से धरती को सींच गई। अपने प्राणों की आहुति देकर भी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को घुटने पर लाने का सपना जगा दिया। कर्नल ह्यूरोज ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई सबसे साहसी और प्रतिभाशाली नेता थी, जिनसे मैंने अपने जीवन में युद्ध किया। रानी चली गई, पर उनकी गूंज आज भी हवाओं में सुनाई देती है। उनकी वीरता ने लाखों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ जला दी। झांसी की रानी सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा बन गया। आज भी भारत की हर बेटी में लक्ष्मीबाई की एक झलक मिलती है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की शेरनी और वीरता के लिए जाना जाता है।